Hello friends, I am Dr. Rupa Gupta. In today's lecture, I am going to discuss about the qualities and functions of a successful entrepreneur. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एंटरप्रेन्योर की कंसेप्ट क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। उसी के साथ साथ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कुछ क्वालिटीज की जरूरत होती है और एक एंटरप्रेन्योर को अलग अलग टाइप के फंक्शंस भी परफॉर्म करने होते हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप एक फुल टाइम जॉब होता है जिसके लिए डेडिकेशन और हार्ड वर्क एसेंशियल होता है। इन द सेम मैनर एक एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है, एक ओनर होता है, एक क्रिएटर होता है। सो एंटरप्रेन्योर हमें जैसे कि पता है ये एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसकी हेल्प से हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो अदर फैक्टर्स को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। लेकिन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? So let us discuss about the qualities of a successful entrepreneur. So first is the entrepreneur should be disciplined. An entrepreneur should have comprehensive strategies and tactics to accomplish the organizational goal. एक एंटरप्रेन्योर को पता होता है कि अगर उसे उसके ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है तो उसे अनुशासन प्रिय रहना होगा, उसे रूल्स रेगुलेशन का फॉलो करना होगा। उसी के साथ साथ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज डिसिप्लिन इनफ टू टेक स्टेप्स एवरी डे टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन द सेम मैनर कॉन्फिडेंस, as we know very well that confidence is the key to success. अगर हमारे पास आत्मविश्वास है तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस में ताकत होती है। सो एन एंटरप्रेन्योर इज कॉन्फिडेंट विद द नॉलेज दैट ही विल मेक हिज बिजनेस सक्सीड। उसके पास आत्मविश्वास होता है कि उसने जिस काम में भी हाथ डाला है उस काम में उसे सफलता मिलने ही वाली है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है एंटरप्रेन्योर की। इन द सेम मैनर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमेशा ओपन माइंडेड होता है। एज देयर इज अ संस्कृत प्रोवर्ब वसुधैव कुटुंबकम, लाइक द होल वर्ल्ड इज लाइक वन फैमिली। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, वो अपने माइंड को ओपन रखता है। एंड एंटरप्रेन्योर हैज द एबिलिटी टू लुक एट एवरीथिंग अराउंड हिम and realize that every event and situation is a business opportunities. वो कभी भी निगेटिव थिंकिंग नहीं रखता है, उसके पास पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होता है। हर सिचुएशन में वो अपॉर्चुनिटीज को अचीव करने की कोशिश करता है और जो भी चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस को डेयरिंग के साथ में फेस करता है। इन द सेम मैनर सेल्फ स्टार्टर, एक एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने बिजनेस को अपने आत्मविश्वास के आधार पे स्टार्ट करता है बिकॉज ही इज अ सेल्फ स्टार्टर। सो एन एंटरप्रेन्योर इज अ प्रोएक्टिव, वो किसी का वेट नहीं करता है, उसे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। फॉर एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी डन ही शुड स्टार्ट इट हिमसेल्फ। Therefore, a successful entrepreneur is always self-starter. In the same manner, एक successful entrepreneur हमेशा competitive होता है और उसे पता होता है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन उसके सामने आएंगी उतनी ज्यादा से ज्यादा चुनौतियों का सामना उसे करना होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, लोहे को जितना तपाया जाता है उसकी चमक उतनी ज्यादा बढ़ती है। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को मालूम होता है कि कंपटीशन जितनी ज्यादा से ज्यादा आएंगी उसके बिजनेस में, उसके प्रोडक्ट में, उसकी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स में क्वालिटी डेवलप होंगी, उसकी कॉम्पिटिटिव पावर डेवलप होंगी। एन एंटरप्रेन्योर नोज दैट ही कैन डू अ जॉब बेटर देन अदर्स। He needs to be competitive to win every game of the business because business is nothing but a game. ये खेल होता है जिसमें हर स्थिति में अलग अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। In the same manner, a entrepreneur has a creative power.
उसके पास इनोवेटिव प्रैक्टिसेस होती है, वो अपनी आइडियाज के बेसिस पर अपने बिजनेस में सफलता प्राप्त कर सकता है. सो एन एंटरप्रेन्योर ऑफन कम्स अप विद सॉल्यूशंस which are the synthesis of other items and thus find connection between unrelated events. Same way, determination. Firm determination is half done. अगर आपके पास आपके उद्देश्यों के प्रति, आपके विजन के प्रति आप डिटरमाइंड हो, निश्चित है, आपको पता है कि आपको आपके बिजनेस में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो आप सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हो. An entrepreneur is determined to make all of their endeavors succeed. So will try and try again until it does. He is not backed down by defeats or not believe that something cannot be achieved. In the same way, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होती है. वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल के बेसिस पर अपने कस्टमर्स को, क्रेडिटर्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कन्विंस करता है, तो उसके पास कन्विंसिंग पावर होती है. द एंटरप्रेन्योर हैज अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स to sell the product and to motivate employees so as to expand and grow business. Yes, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के बेसिस पे वो अपने बिजनेस का एक्सपांशन कर सकता है. इसी तरह से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के पास हमेशा स्ट्रॉन्ग वर्क इथिक्स होते हैं. वो इथिक्स और वैल्यूज को फॉलो करता है. एंड एंटरप्रेन्योर माइंड इज कॉन्स्टेंटली on his work, whether he is in or out of the workplace, to ensure that an outcome meets his expectation. उसकी जो भी expectations होती है वह उसे fulfill कर सकता है. And last but not least, passion. उसे जिस चीज में इंटरेस्ट होता है, जैसे कि हमें पता है जिस पर्सन को जिस बिजनेस में इंटरेस्ट होगा वह उसी बिजनेस को स्टार्ट करेगा. तो एक एंटरप्रेन्योर हमेशा पैशनेट होता है. पैशन टू मेक बिजनेस बेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. ही लव्स हिज वर्क बिकॉज देयर इज द जॉय दैट हिज बिजनेस gives which goes beyond the money. पैशन हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो इस तरह से ये सभी क्वालिटी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में होती है. इसी तरह से अब हम देखने जा रहे हैं कि एक एंटरप्रेन्योर को कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करना होता है. सो लेट अस डिस्कस द फंक्शंस ऑफ एन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द इनोवेशन. अगर आपके पास इनोवेटिव आइडियाज है तो आप पूरे मार्केट को कैप्चर कर सकते हो. आप एक नया बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो. एन एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली एन इनोवेटर. ही इंट्रोड्यूसेस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, न्यू प्रोडक्ट्स एंड मेक्स चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई हिज कस्टमर. जब उसके पास इनोवेटिव आइडियाज होती है, क्रिएटिविटी होती है, तो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में से कुछ नए प्रोडक्ट बनाता है और जिसके आधार पे वो अपने कस्टमर के माइंड को अट्रैक्ट कर सकता है और पूरे मार्केट पे उसकी छाप बन जाती है. इन द सेम मैनर, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. एक सक्सेसफुल पर्सन हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव्स के प्रति सतर्क होता है. वो अपने ऑब्जेक्टिव्स और मिशन को लेके काम करता है. सो एन एंटरप्रेन्योर हैज टू डिटरमाइन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स. जब हम हमारे उद्देश्यों को प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड कर सकते हैं तो हम वहां पे उसे प्रायोरिटी दे सकते हैं कि कौन से काम को पहले करना चाहिए, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है. उसके इंपॉर्टेंस के बेसिस पे हम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं जब हमारे पास एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग पावर होती है. तो हमारी डिसीजन मेकिंग पावर किस आधार पे निर्धारित होती है? हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे. और उसी के साथ साथ हमारे पास जो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस होती है, आइडियाज होती है, वो भी हमारे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को डेवलप करते हैं. एंड इसी के साथ क्या होता है
एक एंटरप्रेन्योर जब अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेके फर्म होता है, वेल डिटरमाइंड होता है, तो वो मार्केट का डेवलपमेंट कर सकता है. सो एन एंटरप्रेन्योर हैज टू फाइंड आउट different ways for marketing the products and services by conducting constant research to increase customers demand. वो मार्केट में सर्वे करता है, कस्टमर की चॉइसेस, प्रेफरेंसेस को इंपॉर्टेंस देता है और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस लाता है और अगेन उसका पूरे मार्केट में नाम हो जाता है. दैट इज इट रेजेस द गुडविल ऑफ अ गुड एंटरप्रेन्योर. एंड अगर आपको मार्केट को कैप्चर करना है तो इसके लिए एक एंटरप्रेन्योर के पास न्यू टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. वो टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट रखता है टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग. एवरी डे देयर इज एन इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन द ग्लोबल वर्ल्ड. An introduction of new and advanced technology, scientific methods will always result in growth of business. जब भी हमारे बिजनेस में हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो हमारी मार्केट में छाप होगी. हम सिचुएशन, आइडियाज के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में चेंजेस ला सकते हैं और इसी वजह से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, कस्टमर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर कस्टमर का रिलेशन अच्छा रहेगा. एंड गुड एंड इफिशिएंट रिलेशंस बिटवीन सबऑर्डिनेट्स, सुपीरियर्स एंड एम्प्लॉयज इज नेसेसरी टू मेंटेन हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन. और जब इनोवेटिव प्रैक्टिसेस होती है, हमारे पास एक फर्म ऑब्जेक्टिव होता है, मार्केट में हमारा डेवलपमेंट हो गया है, हम न्यू टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, हमारे रिलेशन अच्छे से अच्छे डेवलप्ड हो गए हैं, तो उसके वजह से हम फंड्स को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. सो एन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू फाइंड आउट डिफरेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिकॉज एडवोकेट एंड कंटिन्यूअस फाइनेंस इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस. और जब आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, आपका स्टार्टअप अच्छे से चल रहा हो, तो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको टाइम टू टाइम हेल्प भी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से एक एंटरप्रेन्योर के बिजनेस का एक्सपांशन एंड ग्रोथ होती है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस entrepreneur is able to take decision. So timely and correct decisions are important and necessary for a proper business plan. So he should always consider the pros and the cons for taking any business decision. So friends, these are the functions of an successful entrepreneur. Thank you.